बहुत अच्छा संवाद बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन जी, जैसे कि किसी की इज्जत लूटना, जैसे कि किसी का मर्डर करना। विनोद खन्ना किसी पर चीख रहे हैं, गरज रहे हैं। कितनी गजब है ये फिल्म इंडस्ट्री ना। कितना अजीब तरह का मंजर होता है कि पर्दे पर हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, कई बार हमें लगता है कि बहुत अच्छा संवाद बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन जी, तो वो बात हर हाल में सही है। बहुत इमोशनल होकर काका यानी राजेश खन्ना रो रहे हैं और वो एकदम सकारात्मक बातें कह रहे हैं, बाबू मोशाय। तो वो बातें बहुत ज्यादा हमारे दिल को छूती हैं, सकारात्मक वे में, पॉजिटिव वे में हम उसे लेते हैं। विनोद खन्ना किसी पर चीख रहे हैं, गरज रहे हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो हीरो हैं। धर्मेंद्र किसी को धमका रहे हैं, हड़का रहे हैं, धमका रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो हम इसलिए उससे कनेक्ट होते हैं क्योंकि धर्मेंद्र एक नायक हैं। लेकिन क्या आप लोगों को जानकर यह हैरानी नहीं होगी कि बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, दोस्तों बहुत सारे नायक ऐसे हैं जो एक्चुअल लाइफ में उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं या फिर उनके पर्सनल लाइफ में उतनी ही ज्यादा ऐब और बुराइयां हैं, लेकिन जो खलनायक हैं, जो पर्दे पर बहुत ज्यादा खतरनाक किरदार निभा रहे हैं, जैसे कि किसी की इज्जत लूटना, जैसे कि किसी का मर्डर करना, जैसे कि किसी की डकैती डालना, किसी की जमीनें हड़प लेना और जितना भी हो सकता है गंदे से गंदा किरदार, किडनैपिंग, ये वो तमाम, वो लोग हमारे नजरों में विलेन कहलाते हैं, खलनायक कहलाते हैं। ऐसे खलनायकों के तमाम नाम हैं, आप लोग जिनको जानते हैं, अमरीश पुरी से लेकर डैनी और तमाम ऐसे लोग जिनको आप लोगों ने खूब देखा है रुपहले पर्दे पर। उनमें से एक नाम है जिनको आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं और उनके बारे में यह भी बताने जा रहा हूं कि उनमें अच्छाइयां कितनी थी। नाम है रंजीत। जी हां, 70 और 80 के दशक के एक ऐसे खलनायक किरदार जिनका नाम रंजीत था और उन्हें बहुत ज्यादा फिल्मों में पसंद किया जाता था एक खलनायक के रूप में। गुलशन ग्रोवर, सदाशिव अमरापुरकर और रंजीत और उसके पहले के तमाम ऐसे खलनायक किरदारों में से रंजीत की बात हम करते हैं तो रंजीत के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये बताते हैं कि जब उस समय फिल्म इंडस्ट्री में तमाम हीरो, तमाम एक्टर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सेट पर शूटिंग किया करते थे, जिनमें अक्सर नाम अगर ले लेंगे तो संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र या फिर अपने विनोद खन्ना या फिर ऐसे तमाम नाम, धर्मेंद्र, सभी नामों को ले लीजिए। इन लोगों की शूटिंग जब खत्म होती थी, पैकअप जब होता था, तो ये सभी लोग इनके बंगले पर आ जाया करते थे पार्टी करने के लिए। रंजीत कहते हैं कि उन दिनों क्लब कल्चर नहीं था, यानी आजकल तो क्लब हैं बड़े बड़े जहां पर बड़े रईसजादे जाते हैं, रात भर पार्टी होती है, डांस होता है, एंजॉय होता है। 2 बजे 3 बजे रात को पार्टी खत्म करके 4-4 बजे सुबह तक ये चलते रहते हैं क्लब। ये लोग जाते हैं नशे में धुत होकर। आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अभी जो पुणे पोर्शे कांड हुआ था, पोर्श कार से जिसने 2 इंजीनियर युवक युवतियों को उड़ा दिया था एक बिल्डर के बेटे ने, वो क्लब में ही रात भर घूम रहा था, दारू पी रहा था, पार्टी कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही मुंबई में भी एक कांड हुआ है जो कि एक बड़ा शिवसेना नेता के बेटे ने एक दंपति को उड़ा दिया था वर्ली सीफेस के आसपास, वह कांड, और महिला को उसने अपने गाड़ी में 2 किलोमीटर तक घसीटा था। जी हाँ, वो नीचे फंस गई थी और उनको घसीटा था, उसने घसीट घसीट के मार डाला था। उस कांड में भी यही हुआ था। वो रात में अपने दोस्तों के साथ क्लब का आनंद ले रहा था। मुंबई में या बड़े शहरों में बड़े बड़े क्लब होते हैं जहां पर रात की पार्टियां होती हैं, युवक युवतियां साथ में जाते हैं, अकेले भी जाते हैं, एंजॉय करते हैं। फिल्मों में बहुत सारे लोग क्लबों का दर्शन कर चुके होंगे जहां पे डीजे पे डांस होते रहता है, जॉकी जो होता है डीजे का वो बजा रहा होता है म्यूजिक सिस्टम, लोग नाच रहे होते हैं, पार्टियों में दारू शराब सर्व हो
रही होती है, काउंटर पे छोटे छोटे ग्लासों में दारू पीते हैं लोग, जो कुछ भी आप देखे होंगे वो क्लब है, क्लब। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्लब कल्चर उस समय नहीं था, तो रंजीत के घर पे रात की महफिल सजती थी अक्सर। वहां पर वो बताते हैं कि बॉबी, परवीन बॉबी या फिर रीना रॉय और तमाम ऐसी जो हीरोइनें उस समय सुर्खियों में हुआ करती थी, वह लोग वहां पर कुछ न कुछ, कोई चखना पराठा, कोई चिकन, कोई कुछ बनाती थी, कुछ ड्रिंक बनाती थी और वहां महफिल सजती थी। सब अपने अपने ब्रांड लेकर आते थे, सब अपने अपने गुरूर में रहते थे। चूंकि ये पैसों का खेल है दोस्तों, ये एक ऐसा बाजार है जहां पे थोड़ा या ज्यादा सब लोग पैसे कमा रहे हैं, तो सबको अपने अपने अंदर एक टशन भी होती है। जैसे पॉलिटिकल नेताओं के अंदर बाहर से दिखाने के लिए मुस्कुराते हुए सब एक दूसरे से मिलते हैं, अंदर ही अंदर एक दूसरे से कंपटीशन भी रखते हैं, एक दूसरे से होड़ भी रखते हैं। ठीक वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में भी है, उस दौर में भी था, आज भी है। आज तो कई बार चूंकि सोशल मीडिया का जमाना स्ट्रांग है तो विवाद आपस में खुल के आ जाते हैं सामने, उस समय नहीं आता था। तो रंजीत यहाँ पे कहते हैं कि हमारे घर पार्टियां देर रात तक चलती रहती थी, लोग अपना अपना ब्रांड, अपना अपना ड्रिंक पीते थे, फिर धीरे धीरे सब अपने अपने घर जाते थे। यहाँ पर एक किस्सा भी उन्होंने साझा किया दैनिक भास्कर के रिपोर्टर से कि भैया एक बार विनोद खन्ना को बहुत चढ़ गई थी, मैंने उनको उनके घर ड्रॉप करने अपनी गाड़ी से सोचा छोड़ दूं, और जब उनको ले आकर उनके घर छोड़ा तो बोले कि यार तुझे कौन छोड़ने जाएगा। तो फिर वो जिद कर गए कि मैं तुझे छोड़ने चलूंगा। फिर वो मुझे छोड़ने आए, फिर मैं उनको छोड़ने गया। रात भर यही छोड़ने का सिलसिला जारी रहा। वो कहते हैं कि मेरे घर पे मेरे माँ बाप दिल्ली रहते थे, 4-5 नौकरों का मेरा मतलब वहाँ पे रहना होता था घर पे, तो मेरा घर पूरा खाली था और हम लोग मस्त एकदम पार्टी किया करते थे। लेकिन रंजीत कहते हैं यहाँ पर कि मैं तो कभी शराब पीता ही नहीं था, सिगरेट भी नहीं पीता था, और चिकन या नॉनवेज का तो मुझे टेस्ट ही नहीं पता है। अब सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है कि एक किरदार जो सिगरेट सिगार के साथ पर्दे पर दिखाया जा रहा है, जिसको वो एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में शराब नहीं पीता था। जबकि रंजीत कहते हैं कि उस समय अमिताभ बच्चन शराब पीते थे। अब अमिताभ बच्चन भले सिगरेट और शराब को हाथ न लगाते हों, ये बात अलग है, लेकिन उस समय पीते थे। तो आप क्या कहेंगे इस खबर पर, जरूर बताइएगा। बाकी जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे, बने रहिएगा। आएंगे हम बॉलीवुड के कुछ और खबरों के साथ, भोजपुरी और तेलुगु फिल्म की भी, साउथ सिनेमा की भी बातें करेंगे। बने रहिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।